राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं कि हम कैसे किसी पर्सन को भी शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, उसका प्रोसेस लाइव चेक करेंगे। आपको मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे स्टेप शेयर कर दूंगा, कैसे आपको सब कुछ काम करना पड़ता है। और ये सारा काम जो मैं करने वाला हूँ CDSL ईजीएस्ट के अंदर। किसमें? CDSL ईजीएस्ट के अंदर। वैसे तो अगर आपका सेम ब्रोकर में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका ब्रोकर के अंदर ऑप्शन होता है, बट उस ऑप्शन के अंदर आपको पहली बात तो ये सेम टू सेम ब्रोकर करना पड़ता है, ठीक है, डिफरेंट ब्रोकर में नहीं होता है। और सेकंड चीज़, उसके अंदर ना आपके पास में अप्रूव शेयर की लिस्ट होती है कि आप ये शेयर्स ही कर सकते हो, बाकी सब नहीं कर पाओगे। तो आपको सब कुछ करना हो, चाहे वो शेयर्स करने हो, म्यूचुअल फंड्स करने हो, कुछ भी आपके सामने सिल्वर गोल्ड कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो आपने, वो सब कुछ ट्रांसफर करना हो तो आप उसको CDSL ईजीएस्ट की हेल्प से आराम से कर सकते हो। उस पूरी प्रोसेस का लाइव हम चेक करेंगे कि कैसे, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। हम वन बाय वन सब कुछ आपको मैं शेयर कर दूंगा, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और हम पूरी वन बाय वन सारे स्टेप्स कवर कर लेते हैं। गूगल ओपन कर ली है। अब गूगल ओपन करने के बाद मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ CDSL ईजीएस्ट। मैंने क्या सर्च किया है? CDSL ईजीएस्ट सर्च कर ली है। आपको ये होम पेज दिख रहा होगा। अब इसके अंदर आपको पहला दिख रहा है इजी ईजीएस्ट CDSL। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा, आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस विंडो के अंदर आपके पास में या तो अगर आपने पहले ईजीएस्ट पे अकाउंट बनाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका ईजीएस्ट पे अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। उस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे क्लिक करना है टू रजिस्टर फॉर ईजीएस्ट। ध्यान रखना, आपको इजी वाले पे क्लिक नहीं करना है, टू रजिस्टर फॉर इजी पे क्लिक नहीं करना, आपको क्या करना है, टू रजिस्टर फॉर ईजीएस्ट यहां पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहां क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये एक होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको DP ID और क्लाइंट ID भरनी पड़ेगी। अब सर ये क्या होता है? देखिए, आपका डीमैट अकाउंट जिस भी ब्रोकर के अंदर है ना, वहां पे आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना, वहां पे आपको 16 डिजिट का नंबर मिलेगा, एक 16 अक्षर का नंबर मिलेगा। वो 16 अक्षर का नंबर होता है आपका पूरा आईडी। तो उसमें से पहले 8 अक्षर जो होते हैं ना, पहले 8 वर्ड जो होते हैं वो आपकी होती है DP ID, और बाकी के जो 8 वर्ड होते हैं वो होती है आपकी क्लाइंट ID। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल होता है 16 डिजिट का नंबर। आपका जो भी डीमैट अकाउंट नंबर है वो, उसमें पहले 8 नंबर होते हैं आपके DP ID, और बाकी के जो 8 नंबर होते हैं वो होते हैं क्लाइंट ID। उसको आपको यहाँ पे भर देना है, और उसको भरने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक, जो आपका टिक पे क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करने से आपका, उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन मोबाइल OTP का और ईमेल OTP का, ठीक है। तो आपका उस डीमैट अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर अटैच है और जो भी उससे ईमेल अटैच है, आपके उन दोनों नंबर्स, उन दोनों मोबाइल और ईमेल पे OTP जाएगा। वो OTP 4 अक्षर का होता है, न्यूमेरिक होगा, 4 अक्षर का होगा। इस OTP के आने में ना 2-3 मिनट लग सकते हैं, तो आपको वेट करना है। कई बार क्या होता है, हैंड टू हैंड आता है, कई बार होता है कि 2-3 मिनट लगते हैं, तो आपको वेट करना है थोड़ा सा। आपको 4-4 अक्षर के दोनों पे, मोबाइल पे और ईमेल पे आपको OTP मिल जाएंगे। उस OTP को यहाँ फिल कर देना। उसको फिल करने के बाद में आप, वो OTP वाला काम हो गया। अब अगले प्रोसेस में आपको पहला ऑप्शन आ रहा है, प्लीज एंटर योर प्रेफर्ड यूजर नेम। आपको क्या यूजर नेम रखना है वो एंटर कर देना। अब वो कोई भी रख सकते हो, कोई शॉर्टकट रख लो आपका, या कोई आप कुछ कोड यूज करते हो, जो भी आपका यूजर नेम आपको रखना है वो यहाँ पे आराम से आप यूजर नेम फिल कर देना। बस उस यूजर नेम को भूलना नहीं है, ठीक है, उसको याद रखना है। क्यों? आपका जब लॉगिन करोगे ना तो आपका वो यूजर नेम काम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिल रहा है अकाउंट टाइप का ऑप्शन। अकाउंट टाइप के अंदर आपको क्लिक करना है ट्रस्टेड अकाउंट पिन के ऊपर, ट्रस्टेड अकाउंट पिन के ऊपर। उसके बाद नीचे आपको करना है सिक्योरिटी क्वेश्चन के ऊपर, आपको एक क्वेश्चन इसमें ऐड करना है। अब ये जो चीज कर रहे हो ना, ये आपको दिमाग में सेव होनी चाहिए, इसको भूलना नहीं है। अब इसके अंदर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आते हैं। आप इसमें कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए जो आपको मेमोराइज रहे, जो आपको याद रहे, वो चूज करके नीचे आपको उसका आंसर भरना है। जो भी आपका, जो भी चूज करोगे आप, उसका जो आंसर है आपने वो फिल कर देना है। बस ये चीज आपको भूलनी नहीं है कि आपने क्या क्वेश्चन चूज किया वो, और उसका क्या आंसर है वो आपको भूलना नहीं है, कि वो आगे काम आएगा। अभी हम आगे करेंगे तो आगे काम आएगा, ध्यान। तो ये करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपका लिखा आएगा कंप्लीट फॉर रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसको अप्रूव करने के अंदर अगर आपने मार्केट टाइम में की है तो ये 3 से 6 घंटे में हो जाता है। अगर आपने इवनिंग में की है तो इसको 1 डे लग सकता है। ये अप्रूव होने के बाद में आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको इस टाइप का एक मेल आएगा कि आपका ये अप्रूव हो चुका है, आपका CDSL ईजीएस्ट जो अकाउंट बन चुका है। इस मेल के अंदर आपको पासवर्ड मिलेगा। आपका यूजर नेम क्या था, जो आपने भरा था वो यूजर नेम है, बट जो पासवर्ड है ना आपके अकाउंट का, वो आपको मेल में आएगा जब आपका ये CDSL ईजीएस्ट का अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अब
जब वापस से आप CDSL ईजीएस्ट पे आओगे, वहां पे लॉगिन सेक्शन पे आओगे, लॉगिन करोगे ना, तो वहां पे आपको यूजर नेम डालना है जो आपको आपने फिल किया था, और जो पासवर्ड आपको मेल पे आया वो डालना है। वो क्लिक करने के बाद में लॉगिन करोगे ना, तो वहां पे आपको पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आएगा। ये खाली वन टाइम ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अभी जो आपको पासवर्ड मिला है ना, वो आपको CDSL ईजीएस्ट वाले ने खुद प्रोवाइड की है, ठीक है। वो पासवर्ड आपने खुद नहीं भरा है, तो आपको अपना पासवर्ड भरना होगा। तो आपको क्या करना होगा, जब लॉगिन करोगे ना, तो वहां पे आपको फर्स्ट टाइम जो लॉगिन करते हैं, तो उस टाइम पे आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। वहां पे आपको न्यू पासवर्ड जो भी आपने फिल करना है, आपको याद रहे, मेमोराइज रहे, वो आप फिल कर देना और उसको डन कर देना। तो आपका पासवर्ड जो है वो नया बन जाएगा जो आपने फिल किया है, ठीक है। अब वापस से लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करोगे? यूजर नेम वही सेम, और जो पासवर्ड अभी आपने फिल किया, अभी आपने एंटर किया, उस पासवर्ड को बल्कि आपको फिल करना होगा, ठीक है। फिल करने के बाद में आपको ये विंडो ओपन शो होगा। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके पास में जो भी आपका डीमैट अकाउंट, जो भी आपका मोबाइल और आपका जीमेल अटैच है, वहां पे आपको कोड जाएगा, सिक्योरिटी कोड जाएगा। वो कोड आपको फिल करना है। वो कोड होगा 6 अक्षर का। फिल करके यहाँ पे आपको करना है वैलिड। तो आपका ऐसे करने से आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद में आपको ये इस तरह का एक होम पेज ओपन शो करेगा, जहां पे आपको ऊपर अपनी BOID नंबर हो गया, कैटेगरी हो गया है, ठीक है, रजिस्टर किसमें आपने रजिस्टर पे, यहाँ पे देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके यहाँ पे रजिस्टर 4 पे ईजीएस्ट होना चाहिए। ध्यान रखना, रजिस्टर 4 में आपका ईजीएस्ट होना चाहिए, यहाँ पे ईजी नहीं होना चाहिए। अगर ईजी होगा तो काम नहीं होगा। आपको ईजीएस्ट पे अकाउंट बनाना था। आइए, आपने गलती नहीं करी होगी। गलती करी तो फिर आपको वापस से ईजीएस्ट पे आपको चेंज करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे ईजीएस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपको लॉगिन हो गया। अब लॉगिन करने के बाद में मैंने आपको कहा था ना कि आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रखना है, वो भूलना नहीं है। तो वो याद, वो काम करना है। वो अब काम होगा, क्या काम होगा? आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेल्प से अपना एक पिन जनरेट करना है। पिन मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, कोई भी किसी को भी कुछ गिफ्ट शेयर करोगे या कुछ भी इस सीरीज कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, तो उसके एंड लास्ट स्टेप में आपको पिन मांगेगा। वो पिन आपको यहां बनाना पड़ेगा। वो पिन कैसे बनेगा? वो पिन बनेगा उस सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेल्प से जो आपने स्टार्टिंग में बनाया था। ऊपर मिसलेनियस पे जाके आपको यहाँ पे रीसेट पिन पे क्लिक करना होगा। आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली फिल होगा, जो भी आपने चूज किया होगा। आपको उसके आंसर जो भी आपने वहां भरे थे, ठीक है, वो आपको यहाँ फिल करना है और आपको सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद में आपके पास में जो आपका जो भी पिन आपका पिन बनेगा, वो पिन आपको आपके मेल पे आ जाएगा। वो पिन आने में 2, 4, 5 मिनट लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो अपने आप आपको मेल पे मिल जाएगा। उस पिन को आप सेव रखना, क्योंकि वो पिन जो है जब भी आप CDSL ईजीएस्ट पे काम करोगे, कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, इस यहां से आगे गिफ्ट कुछ भी करोगे, तो आपको वो पिन काम आएगा। क्लियर हो गया? अब आपको पहला काम स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या है? आपको अकाउंट क्रिएशन करना। वो स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है? अब ट्रांसफर शेयर करना है। ट्रांसफर शेयर के लिए आपको जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसको ऐड करना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा। समझ रहे हो? उसको ऐड करना होगा, उसको लिंक करना होगा। 2 काम करने। अब क्या करना है? हमें ऊपर जाके मिसलेनियस पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है एडिट ट्रस्टेड अकाउंट के अंदर। एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करके आपको इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। देखिए मेरे तो क्या है, एक अकाउंट ऑलरेडी ऐड है, ठीक है, बट आपके यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं, ब्लैंक शो करेगा। तो आपको क्या करना है? नीचे क्लिक करना है ऐड ट्रस्टेड अकाउंट के ऊपर, क्लिक करना है। ऐड ट्रस्टेड अकाउंट पे क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद में आपने जिस भी पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसका आपके पास में डीमैट अकाउंट नंबर होगा, वही 16 अक्षर का नंबर होगा। जिसको ट्रांसफर करना है उसका आपका नहीं चाहिए। यहाँ पे जिसको ट्रांसफर करना है उसका आपके पास होना चाहिए। 16 अक्षर का नंबर होना चाहिए, उसका पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। 16 अक्षर का नंबर होगा। वो नंबर को आपको इस स्टेप के अंदर यहाँ पे आप फिल कर दोगे, सबमिट कर दोगे। फिल करके यहाँ सबमिट कर देना। तो सबमिट करने के बाद में आप देखेंगे नीचे, जैसे सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद में आपके लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे पेंडिंग। यहाँ पे मेरे ऊपर वाले पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑथेंटिकेट आ रहा है। नीचे वाले आपको क्या आ रहा है? पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग मतलब क्या है? इस प्रोसेस को भी होने में 1 से 2 दिन लगता है, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर ऑथेंटिकेशन। इस प्रोसेस को ऑथेंटिकेट होने के लिए आपको 1 से 2 डे लगता है, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेल आएगा कि आपका जो है प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद में आपका वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ ना पेंडिंग फॉर ऑथेंटिकेशन, वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑथेंटिकेटेड बाय DP, जो मेरे फर्स्ट वाले पे लिखा हुआ है ना, क्योंकि वो हो चुका है कंप्लीट उसका, तो वहां पे वही सेम लिखा हुआ आ जाएगा। सो अभी तक हमने क्या कर लिया है? अकाउंट को ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर वो अभी प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। आपको मेल आ जाएगा। तब तक आप क्या करते हैं? BO लिंकिंग कर लेते हैं। BO लिंकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऊपर क्लिक करना है मिसलेनियस के ऊपर। वहां क्लिक करने के बाद में आपको दिख रहा है BO लिंकिंग का ऑप्शन। आपको उस BO लिंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पे BO लिंकिंग सेटअप पे जो आपको दिख रहा है वहां पे साइड में, उस पर क्लिक करोगे BO लिंकिंग सेटअप, तक के सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको CDSL पे क्लिक ऑलरेडी किया होगा,
अब आपको उसका जो भी आपको सेंडर है जिसको ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, उसका आपके पास में डीमैट अकाउंट नंबर होगा और उसका पैन कार्ड नंबर होगा। ये आपका नहीं भरना है आपको, रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका नहीं होना चाहिए, ये जिसको भेज रहे हो ना, जो रिसीव करने वाला है बेसिकली, उसका होना चाहिए। उसका डीमैट अकाउंट नंबर 16 अक्षर वाला और उसका पैन कार्ड नंबर जो भी होता है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ डालोगे आप पूरा उसका 16 अक्षर का नंबर और नीचे डाल दो उसका पैन कार्ड नंबर। तो ये डालने के बाद में आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। ये सबमिट पे करने के बाद में आपको आपके मेल के ऊपर, आपका जो भी मेल है, जो भी आपका डीमैट अकाउंट से लिंक मेल है, वहाँ पे आपको मेल आएगा। और मेल किसको आएगा? ये मेल आपको आएगा क्योंकि आप ही भेज रहे हो शेयर ना, तो आपको मेल आया कि आपने अभी 2 लिंक बनाने की कोशिश करी है सेंडर बायर के बीच में, उस लिंक को अप्रूव करने के लिए आपको मेल आएगा। वो मेल आपको इस तरह से देखिए आएगा, ये आपको मैंने स्क्रीन पे शो करके, आपको इस तरह से intimation@cdslindia.co.in से आपको मेल आएगा। ये वेरीफाइड ऑथेंटिकेट मेल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके अंदर आपको जो पहला ऑप्शन है ना, ऑन क्लिकिंग लिंक HTTPS/CDSL, इस पर क्लिक करना है, ऑथेंटिकेट वाले पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपसे ये या तो आपका पैन कार्ड नंबर मांगेगा या फिर आपका डीमैट अकाउंट नंबर मांगेगा। यहाँ पे आपको आप खुद का भरना होगा आपको। तो ये क्लिक करने के बाद में आपको ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको पैन कार्ड नंबर आपका जो भी है वो आप यहाँ फिल कर देना, ठीक है। ये सेंडर का होगा, ये आपका लगेगा, ठीक है। यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर फिल करोगे, फिल करने के बाद में नीचे आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। हाँ, अब आपके सामने देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपने सेलर BOID क्या है, मतलब आपका BOID क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद में बायर BOID जिसको आप सेंड कर रहे हो उसका डीमैट अकाउंट नंबर क्या है और उसका पैन कार्ड नंबर क्या है। ये सब चारों चीज़ चेक कर लेना। यहाँ पे आपको चारों चीज़ को वापस चेक करना है कि आपका सब कुछ सही है ना, कि आपका भी आप सेलर हो इसमें। आप जो सेंड कर रहे हो आप सेलर होते हो और जो रिसीव कर रहा है वो बायर होता है, ठीक है। तो आपका डीमैट अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर चेक कर लेना, और जो रिसीव करने वाला है उसका भी डीमैट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर चेक कर लेना। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है ये एक बार स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि यार देखिए शेयर ट्रांसफ़र करना जो होता है ना, वो एक 2 लाख के भी हो सकते हैं। आप 2 शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो, 1 कर रहे हो, बड़ी अमाउंट पे कर रहे हो, तो वो ट्रांसफ़र करने के अंदर आपसे पूरा क्लियरिफिकेशन लेते हैं वो, कहीं गलती ना कर दो आप, क्योंकि एक बार प्रोसेस ट्रांसफ़र हो गए वो रिवर्स नहीं होंगे फिर। इसलिए आपसे बारी बारी हर एक स्टेप पे आपसे पूरा चेक करवा रहे हैं कि हाँ आप चेक कर लीजिए सही कर रहे हो ना। तो अगर आपको लग रहा है सही है तो आप यहाँ पे टिक, जहाँ भी सिलेक्ट का ऑप्शन है वहाँ पे टिक पे क्लिक करोगे। वो टिक पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करोगे जनरेट OTP के ऊपर। OTP जनरेशन होगा, वो आपको मेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे रिसीव हो जाएगा। उसको आपको यहाँ फिल कर देना है और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ऐसे एग्री कर दोगे तो आपका लिखा हुआ आ जाएगा सिलेक्ट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, मतलब आपने जो BO लिंकिंग हुई थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब वापस से आप CDSL ईजीएस्ट पे आओगे, वहाँ पे आके चेक करोगे, BO लिंकिंग में जाके BO लिंकिंग सेटअप आ रहा है और नीचे आ रहा है BO लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक। तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको वहाँ पे दिखेगा वेरीफाइड, दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ चुका है वेरीफाइड। पहले आपका वहाँ पे पेंडिंग था, अब यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, मतलब आपने BO लिंकिंग कर ली है, ठीक है। अभी आपका वो एडेड ट्रस्टेड अकाउंट जो है वो कम पूरा नहीं हुआ है, अभी तक आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, आपकी BO लिंकिंग हो चुकी है। और जो एक हमने स्टेप किया था एडेड ट्रस्टेड अकाउंट वाला, उस स्टेप के अंदर आपको 1 से 2 दिन लगता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक वहाँ पे नहीं आएगा ऑथेंटिकेट बाय DP, तब तक वो अप्रूव नहीं होगा। अब वो अप्रूव कौन करता है? वो अप्रूव करते हैं आपके ब्रोकर। आप ट्रांसफर कर रहे हो तो जो भी आपका डीमैट अकाउंट है वो ब्रोकर उसको अप्रूव करता है। तो जनरली वो ब्रोकर जो है वो 1 डे में अप्रूव कर देते हैं, बट कुछ ब्रोकर होते हैं जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो उसको अप्रूव नहीं करते हैं। वो चाहते नहीं है कि भैया हमारे यहाँ से शेयर ट्रांसफ़र हो, हमारा काम धंधा कम हो, ठीक है। तो अगर आपका 1 डे के अंदर वो अप्रूव ना हो या 2 दिन मान लो मैक्सिमम, आपका इन केस 1 डे से 2 डे के बीच में अप्रूव नहीं होता है, तो आपको अपने ब्रोकर को मेल करना है और मेल करके उसको झाड़ना है, समझ रहे हो। एक रिक्वेस्ट मेल नहीं करनी है, क्योंकि वो आपका हक है। वो हक आपको आपका ब्रोकर नहीं दे रहा है, मतलब वो गेम खेल रहा है आपसे कि भैया वो आनाकानी कर रहा है। तो उसको आपको अच्छी तरह से मेल लिख के भेजना है इसको प्रॉपरली कि ये चीज़ है, मुझे अप्रूव करिए, मेरा CDSL मुझे ट्रांसफ़र करना है, मुझे अप्रूव चाहिए। तो वो उसको अप्रूव करना पड़ेगा कि ये रूल है। जनरली होता नहीं है, बट मुझे कई लोगों का मैसेज आया था कि उनके साथ हुआ था इशू। तो अगर आपके साथ इशू होता है कि 2 दिन तक आपका ये अप्रूव नहीं होता है, तो आपको अपने ब्रोकर को मेल कीजिए कि मुझे अप्रूव कर दीजिए, फिर वो अप्रूव कर देंगे। तो आपका वहाँ पे ऑथेंटिकेट के अंदर वहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, एडिट ट्रस्ट अकाउंट के अंदर आपका ऑथेंटिकेट बाय DP लिखा हुआ आएगा, तभी आप आगे कर पाओगे, अदरवाइज आप वहाँ पे आगे नहीं जा पाओगे। ये बात ध्यान रखना।
अब मान लेते हैं आपका वो ऑथेंटिकेट बाय डीपी लिखा हुआ आ गया है, मतलब आपके अकाउंट आपस में लिंक हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप बचा आपका शेयर ट्रांसफर करने का। अब शेयर ट्रांसफर कैसे करना है वो समझ लेते हैं। आपको ऊपर क्लिक करना है ट्रांजैक्शन के ऊपर, आपको ऑप्शन आएगा सेटअप करने का, वहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास में स्टेटस के अंदर आपको कुछ नहीं छेड़ना है, ऑल लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन टाइप ऑफ मार्केट है, कुछ नहीं करना है आपको। नीचे आपको क्लिक करना है बल्क सेटअप के ऊपर। कहाँ क्लिक करना है? नीचे बल्क सेटअप पे क्लिक करना है। बल्क सेटअप पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है? यहाँ पे आपको दो ही चीज़ फिल करनी है। पहले एक तो आपको करना है काउंटर BOID नंबर। काउंटर BOID नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसके अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, मतलब जो रिसीवर है बेसिकली उसका नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आपका नंबर नहीं होगा, यहाँ पे आपको नीचे लिस्ट शो भी करेगी। आपने जितने एडिट ट्रस्टेड अकाउंट में जितने आपके ऑथेंटिकेट हो चुके होंगे वो सब आपको यहाँ लिस्ट शो करेगी। और अब आता है एग्जीक्यूशन डेट कौन सी चूज करनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर आप एग्जीक्यूशन जो है वो शाम को 5 बजे के बाद कर रहे हो, शाम को 5 बजे के बाद 5 PM के बाद कर रहे हो काम ये सब कुछ, तो आपको डेट चूज करनी है अगले दिन वाली, ठीक है। बट अगर आप ये काम जो है शाम को 5 PM से पहले कर रहे हो या दिन में कर रहे हो 10, 11, 12 बजे के आसपास, 2, 3 बजे तक, तो आपको चूज करनी है सेम डे वाली डेट। कि आपको कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करना है, उसको सबको सेम छोड़ दो। नीचे आपको एंटिटी आइडेंटिफायर के अंदर आपको NA भरना है, बाकी कुछ नहीं करना है। नीचे आके आपको एंटिटी आइडेंटिफायर के अंदर आपको NA फिल करना है। वो NA फिल करने के बाद में आप नीचे आओगे, नीचे आके आपको भरना है ISIN डिटेल्स के अंदर आपको प्लस का साइन दिख रहा है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है। ये प्लस साइन पे क्लिक करोगे, इसको क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपको कौन सा शेयर ट्रांसफर करना है वो यहाँ फिल करना होगा। और वो फिल कैसे करोगे? आपको ऊपर अकाउंट ISINs, यहाँ पे आपके अकाउंट में जितने भी शेयर्स होंगे वो सबके लिस्ट आ जाएगी, उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। आपको उस लिस्ट के अंदर में से सर्च कर लेना, ऊपर नाम लिख देना जो भी ट्रांसफर करना है आपको। वो ट्रांसफर शेयर्स को आपको लिख के, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं अभी ICICI बैंक का शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, अपने डॉटर के अकाउंट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऊपर मैंने ले लिया है, लिख दिया ICICI बैंक, उसके यहाँ पे शेयर आ चुके हैं, मेरे पास 2 शेयर उसके अकाउंट में पड़े हैं। तो मैंने इसका ISIN नंबर जो है उस पर क्लिक करूँगा। वो क्लिक करने पे देखिए यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। वो क्लिक करने से ऑटोमेटिकली आपका वो पिछला पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपके सामने ये ऊपर अपना नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब नीचे आपको भरना है क्वांटिटी में आपको कितने शेयर ट्रांसफर करने हैं। मुझे 1 शेयर ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब आपको रीज़न भरना है। रीज़न में आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, आप किसी को गिफ्ट भेज रहे हो, फैमिली ट्रांसफ़र कर रहे हो, कुछ भी वट रीज़न, जो भी आपको रीज़न लगे इसमें चूज़ कर लेना। बाकी कुछ भरने की जरूरत नहीं है आपको। एंटर रिमार्क भरना है, भर देना, मत भरना, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप कुछ मत भरना। और देन उसके बाद आपको इस पर ओके पे क्लिक करना होगा। तो आप उसको सबमिट और वेरीफाई कर दोगे। उसके बाद में आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज के अंदर आपको क्या करना है, उसको लास्ट स्टेप है ये, लास्ट बार आपको उसको अप्रूव करना है। तो यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट के नीचे टिक है उस पर क्लिक करोगे। उस टिक पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है कमिट के ऊपर, ठीक है। आप सब सामने चेक कर लिया होगा, आपको यहाँ पे क्लाइंट ID शो कर रहा है, सब कुछ शो कर रहा है, वो चेक कर लेना कि वो सही है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पे कमिट पे क्लिक करना है। कमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके जो भी मेल और मोबाइल नंबर है वहाँ पे एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ फिल कर देना। उसको फिल करने के बाद में आपने जो पिन बनाया था, ध्यान होगा ना, वो पिन स्टार्टिंग पिन बनाया था, वो पिन आपके मेल पे आ चुका हो, चेक कर लेना। वो पिन को आपको यहाँ एंटर कर देना। वो आपके मेल पे जो आया था वो पिन यहाँ भरने के बाद में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीट होने के बाद में 1 से 2 दिन लगते हैं, आपके अकाउंट से शेयर कट हो जाएंगे और आपके जो जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है उसके अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। थोड़ा सा आपको ना टिपिकल लगेगा, बट वो ज़रूरी भी है यार, ठीक है। हम कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, पैसा भेज रहे हैं यहाँ वहाँ, तो आपको बारी बारी चेक करना पड़ता है ना, एक पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो वही इसलिए इनका प्रोसेस है पूरा, कि कहीं गलती ना कर दो, क्योंकि एक गलती से आपका जो शेयर है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो किसी कहीं और चला गया, पंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए पूरा प्रोसेस सही चेक करते हैं। तो आइए आपको मैंने पूरा लाइव प्रोसेस शेयर कर दिया, कैसे हम CDSL EasyEdge की हेल्प से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो दोनों अकाउंट आपके खुद के हो सकते हैं या फिर आपको किसी और को भेजना वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप शेयर ट्रांसफर करना हो, म्यूचुअल फंड करना हो, कुछ भी करना आप आराम से कर सकते हो। तो ये पूरा लाइव प्रोसेस है। आइए आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर अभी कर देना ताकि जानकारी सभी तक पहुंच जाए। साथ में और भी कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है आपके, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। मैं हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लेना ताकि आपको आगे भी मेरे चैनल के ऊपर आपको सभी IPO के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रेटजी, बायबैक, OFS, कॉर्पोरेट एक्शंस, राइट इशू, इन सब की जानकारी मिलती रहती है। और ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो है जो आपके लिए जरूरी, जो आपके लिए काम की है, वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए।
टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मेरा न्यूज़ ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए बनाया हुआ है। वहाँ आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़ और आईपीओ की न्यूज़ में शेयर करता रहता हूँ। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। उन ग्रुप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूँ, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का भी। तो बस यही आज का वीडियो, करते वीडियो का पैकअप। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।